तो ब्रेक के बाद प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज जो कृषि रोड मैप का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है उसकी, क्योंकि क्या इससे कृषि का फायदा होगा, ये सवाल जो है लगातार खड़ा हुआ है। इसका जवाब हम तलाश रहे हैं और इसी बाबत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता विनायक प्रसाद ने। ऐतिहासिक शुरुआत किया है बिहार ने और कृषि रोड मैप का बाकायदा लॉन्चिंग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आज से जो कि ऐतिहासिक तारीख की शुरुआत कर ले हैं बिहार से, लक्ष्य क्या अपना है? देखिए, लक्ष्य तो उत्पादन बढ़ाना है कृषि का। उसके बढ़ाने के लिए जो साधन चाहिए उसको एक साथ कैसे जोड़कर हम यहाँ लॉन्च करेंगे, कैसे हम शुरू करेंगे। 2012 से 2017 5 साल का प्रोग्राम है। दूसरा 5 वर्षों का प्रोग्राम है 2017 से 2022 तक का। तो इसमें भंडारण है, उसका संरक्षण है, इसका प्रसंस्करण है, इसके साथ दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मछली उत्पादन, जो कृषि से जुड़े जितने भी उपादान हैं, ये तमाम चीज़ों का जो कृषि के क्षेत्र में इतनी उन्नति हो और इतनी उपज बढ़े कि हम किसानों को आर्थिक रूप से समुन्नत और समृद्ध कर सकें, ये हमारे इस विभाग का उद्देश्य है। सर, फंड इसके लिए कहा गया कि बहुत आवश्यक है, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये 5 सालों में हमें 1.5 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और उसके लिए कमेटी भी है। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर हमारे एपीसी हैं, इनके लेवल, ये लोग सब लोग बैठ के कुछ अपनी सरकार से, स्टेट प्लान से, फिर कुछ हम निजी क्षेत्रों के निवेश से भी हम उसके धन की प्राप्ति करके हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। एक बात कही गई कि जो प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग के लिए आपके पास में फैसिलिटीज बहुत कम है। नहीं, इसलिए हमने कहा ना कि वो निजी पीपीपी मोड में निजी क्षेत्र के लोगों को भी हम इसमें निवेश के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं और इसके लिए ये उद्योग विभाग भी हमारे साथ काम कर रहा है। यहाँ एक कृषि कैबिनेट के रूप में ये कृषि विकास को बढ़ाने के लिए कृषि के महत्व को देखते हुए 18 विभागों को जोड़ा गया है, जिसमें रोड से लेके बिजली, पानी, सिंचाई, लघु सिंचाई, उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, सारे विभागों को जोड़कर सभी के अपने अपने दायित्व हैं और सभी विभागों को जोड़कर ये काम हम लोग करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि कृषि एक बहुत सम्मानित पेशा है, लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा कि डॉक्टर्स के बेटे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स के बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस के बेटे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, किसान के बेटे किसान नहीं बनना चाहते। यही तो हम लोग शुरुआत किया है। जो राष्ट्रपति महोदय ने कहा है वो बहुत ही सही कहा है और हम लोगों ने आते ही किसानों की पहचान का एक कार्यक्रम चलाया। जब सरकार हमारी पहली बार 26 नवंबर 2005 को बनी और 6 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो हमने किसान पुरस्कार सम्मान योजना चलाया। तो क्या लक्ष्य पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार तो ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। नवल किशोर यादव जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी नेता हैं, और धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नवल किशोर जी, सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार का ये कदम दूरदर्शी है, पहला सवाल। दूसरा ये कि बजट कहां से आएगा? नवल किशोर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हल्का हल्का थोड़ा आवाज का जी, सवाल पहुंच रहा हो। अगर आपको आवाज पहुंच रही हो तो आप हमें यह बताएं कि दूरदर्शी कदम जो कहा जा रहा है नीतीश कुमार का, क्या सच में ये दूरदर्शी कदम है? ये दूरदर्शी कदम नहीं, ये बिहार से भी दूर का कदम इनका है जी। ये अब बिहार छोड़ के केंद्र में जाना चाहते हैं, इसीलिए ये लटर पटर कर रहे हैं। इनका दूरदर्शी कदम तो बिहार को सिंगापुर और पेरिस बनाना भी था जी। इनका दूरदर्शी कदम तो सर्टिफिकेट लाओ और मास्टर के नौकरी पाओ, यह भी था जी। इनका दूरदर्शी कदम यह भी था कि मास्टर की बहाली बिना परीक्षा के हो और सिपाही की बहाली परीक्षा लेके हो, यह भी दूरदर्शी था। इनका यह भी दूरदर्शी था कि अभी तक ये 7.5 साल में गांव में एक भी आइन और पोखर को उड़ाही नहीं करवाए, यह भी इनका दूरदर्शी था जी। हर आदमी का विजन दूरदर्शी हो जाए और काम दूरदर्शी नहीं हो, धरातल पे होना, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो कह रहा हूं कि 2008 में इसी योजना को लेके आए थे, जहां हमारे किसानों को -6% ग्रोथ गया जी हाँ, और ये लोगों को इंडिया में बताने लगे, भारत को, कि हमारा सबसे ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ बढ़ गया है। इनका ग्रोथ बड़ा, मुट्ठी भर लोग, ये सरकार जो अभिजात वर्ग के लोग हैं
बिल्कुल। जो मुट्ठी भर लोग हैं उनकी सरकार है, इनको किसानों से कुछ आज तक किसान को एक नवल जी माफी के साथ रोकना चाहेंगे। धीरेन्द्र जी, बड़ा सवाल यही है कि भंडारण कैसे होगा, बजट कहां से आएगा? हमने लक्ष्य तो तय कर लिया पिछली बार की तरह, लेकिन हम उसे धरातल पर कैसे लाएंगे, प्रैक्टिकली कैसे अपनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए एक मिनट की जो स्थिति है, प्रैक्टिकली जो भी स्थिति है, हमने लक्ष्य रखा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम 5 वर्षों में कृषि रोड मैप पर, कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाएंगे। तो 30,000 करोड़ प्रत्येक वर्ष के हिसाब से हम 5 वर्ष में लक्ष्य रखे हैं। हाँ। और 18 विभाग को मिलाकर के हमने एक कृषि रोड मैप का, कृषि कैबिनेट का गठन किया है। ठीक। तो सभी सेक्टर का पैसा को हम एक करके और कृषि के विकास में लगाएंगे। सबसे पहला लक्ष्य है, मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी लक्ष्य है कि सबसे पहले हम अपना भंडारण का व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। हाँ। 65 लाख मीट्रिक टन का भंडारण का व्यवस्था हमने लक्ष्य रखा है 2017 तक। हम 65 लाख मीट्रिक टन हम रखेंगे। हाँ। और आप इस पर विश्वास कीजिए। हाँ। पहला बात है कि आपको विश्वास करना होगा। हाँ। बदहाल बिहार, जिसके बिहार बदनाम था, 15 वर्षों के कुशासन से बिहार में आने से लोग डरते थे, आज बिहार की स्थिति है कि बिहार को मॉडल स्वरूप में इस देश में देखा जा रहा है कि बिहार जैसा बीमारू प्रदेश भी एक इच्छा शक्ति वाले नेता के बदौलत बिहार के भी विकास संभव है। और बिहार भी विकास के लिए अपना जो है मतलब अच्छा सफल मार्गदर्शन में अपना कृत संकल्प दोहरा दिया है। और बिहारी जो है हर प्रत्येक स्टेट से अपने स्टेट में आना शुरू कर दिए। यही बिहार का तरक्की है। चलिए, बिल्कुल धीरेन्द्र जी। नवल किशोर जी, क्या सच में इसी से तरक्की होनी है? जो सपने दिखाए जा रहे हैं, क्या सच में वो धरातल पर उतरने वाले हैं? आप देख नहीं रहे हैं, ऐसा दूरदर्शी मुख्यमंत्री की जैसे कोई पागल को देख के कुत्ता लौटाता है, वैसे बिहार के शिक्षक जूता लेके इनको खदेड़ने चल रहे हैं। इनकी दूरदर्शिता तो देश में सबसे आगे। आपको पता नहीं है कितना पॉपुलर मुख्यमंत्री है, जहां जाते हैं वहां जूता और चप्पल से शिक्षक, जिस राज्य का शिक्षक स्वागत कर रहा हो, तो अब शिक्षकों के मामला को डाइवर्ट करने के लिए किसानों को ले जा रहे हैं। वो किसान के ही 89% बच्चों को पढ़ना है, तो शिक्षक जूता चप्पल दिखा रहे हैं। ये अपनी जगह सही है, लेकिन कृषि पर ध्यान हमेशा से रहा। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र कुमार जी आपका और नवल किशोर जी आपका। समय की कमी है, चर्चा अभी के लिए बस यहीं रोकनी पड़ेगी। लेकिन सवाल लगातार यही है कि कृषि रोड मैप लगातार ये जो बनाया गया है उसका फायदा कितना पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार भी लक्ष्य तय किया गया, लेकिन उतना लक्ष्य हासिल नहीं किया गया। बहुत सारी समस्याएं आई, बजट की समस्या आई, भंडारण का लक्ष्य तब भी रखा गया था, इस बार भी वही है। तो क्या सच में जो नवल किशोर जी कह रहे हैं कि मामला डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं है, शिक्षकों का जो मसला है वो किसानों की ओर जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, सपने तो नहीं दिखाए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा हुआ है। फिलहाल प्राइम टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं? मेरे जैसी एंकर, मेरे जैसा वीडियो एडिटर, मेरे जैसा एक प्रिंट जर्नलिस्ट, मेरे जैसा कैमरा पर्सन, मेरे जैसा प्रोड्यूसर, मेरे जैसी रिपोर्टर। मीडिया में अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक जबरदस्त शुरुआत के लिए ज्वाइन करें इंडिया न्यूज ग्रुप की अपनी इंडिया